Good morning class. I am Ravi Kumar Samadia. Here I will teach you the subject Workshop Technology 1 Lab. Today's the practical is to make a keyway on shaper machine. हमारा आज का प्रैक्टिकल है एक कीवे बनाना शेपर मशीन पर। तो सबसे पहले हमें इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने से पहले ये जानने की आवश्यकता है, ये जानने की नीड है कि व्हाट इज़ द कीवे। तो कीवे जो होता है हम किसी सरफेस में प्रोवाइड कराते हैं, बनाते हैं, किस लिए कि अगर हमें किसी अदर इक्विपमेंट की माउंटिंग करनी है उस शाफ्ट के ऊपर, तो क्या होगा कि वो स्लिप ना हो। तो की बनाएंगे हम, शाफ्ट में कीवे बनाएंगे, गियर में कीवे बनाएंगे या पुली में कीवे बनाएंगे, देन की के थ्रू हम उसको इंसर्ट करा के फिक्स कर देंगे, जैसे कि रोटेशन सेम हो जाएंगे। तो कीवेज काफ़ी टाइप्स के होते हैं, एक्सटर्नल कीवेज होते हैं, इंटरनल कीवेज होते हैं, तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम ये ड्राइंग देख रहे हैं, ड्राइंग में हमने वी आर टेकिंग कास्ट आयरन ब्लॉक टू प्रोड्यूसिंग कीवे। तो ये हमने ऐसा कीवे बनाएंगे, इस कीवे में की फिक्स हो जाएगी हमारी, आधी की इस कीवे में रहेगी, इस शाफ्ट में जैसे कि किसी ब्लॉक में रहेगी, और आधी की इसके ऊपर अगर हमें कोई चीज़ लगानी है तो उसमें रहेगी। तो ये हमारा कीवे रहेगा। हम इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करेंगे शेपर मशीन पर। तो शेपर मशीन जो होती है हमारी एक्सटर्नल कीवेज बनाने के लिए यूज़ की जाती है, एंड स्लॉटर मशीन होती है, उसे हम इंटरनल कीवेज बनाते हैं। तो नाउ वी आर प्रोसीडिंग फॉर, ये आप देख रहे हैं, ये जो हमारी ड्राइंग है शेपर मशीन के सारे पार्ट्स दिए गए हैं। ये हमारी शेपर मशीन है जो कि आपका कीवे बनाने के लिए, किसी सरफेस को प्लेन करने के लिए, कोई स्प्लाइन बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हमारी एक शेपर मशीन है जिस पर कि हमें कास्ट आयरन का ये हमने ब्लॉक ले लिया, इस पर हमें एक कीवे प्रोड्यूस करना है। तो इसके कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे कि नीचे हम बेस बनाते हैं जो कि फाउंडेशन के साथ अटैच रहता है। ये हमारा हेलमेट रहता है जो कि जॉब को ऊपर नीचे की तरफ मूव करते हैं। ये हमारा क्रॉस फीड रहता है जो कि क्रॉस वाइज हम वर्क पीस को मूव कराते हैं। ये हमारा चक रहता है, होल्डिंग डिवाइस है जो कि हम इसमें कास्ट आयरन के ब्लॉक को टाइट करके रखते हैं, ठीक है। ये हमारा फीड मैकेनिज्म है यहाँ पर। ये हमारा क्लैपर बॉक्स है जो कि क्लियरेंस प्रोवाइड कराता है। एक्चुअली हो क्या रहा है इसमें, आप समझिए कि ये हमारा एक कॉलम है जिसमें कि सारे गियर ड्राइव के मैकेनिज्म लगा हुआ है। ये हमारा रैम है जो कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट कर रहा है। एट द टाइम ऑफ फॉरवर्ड मूवमेंट ये कट लगाता है, एट द टाइम ऑफ बैकवर्ड मूवमेंट ये सिर्फ आइडियल मूवमेंट होता है जिसमें कि कट नहीं होता है, कोई भी मेटल रिमूव नहीं होता है, सिर्फ फॉरवर्ड के टाइम पे ये कट करता है। तो इस क्लैपर बॉक्स का फंक्शन आप समझते हैं यहाँ से कि जब ये बैकवर्ड मूवमेंट करता है तो ये ऊपर हो जाता है जिससे कि क्लियरेंस प्रोवाइड हो जाए और कोई भी एरर ना आए और मशीन में वर्कपीस हमारा खराब ना हो। फंक्शनिंग है इस शेपर मशीन की। यहाँ पर आप देखेंगे पर इस स्लॉटर मशीन में क्या होता है कि जो हम अगर इंटरनल कीवेज काटने हैं तो इसमें हमारा जो मूवमेंट होता है वो वर्टिकल अप और डाउन मूवमेंट होता है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड हो रहा है। तो ये हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करा के दिखाते हैं। सर आइए, ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर फॉरवर्ड स्ट्रोक में और बैकवर्ड स्ट्रोक में मेटल रिमूव हो रहा है। थोड़ा ऑपरेट करो सर। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मेटल रिमूव हो रहा है। यहाँ पर ये टूल जो है हमारा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यूज़ कर रहे हैं। जैसा कि कल आपको बताया था कि टूल जो है हमारे सिंगल पॉइंट एंड मल्टी पॉइंट होता है। तो हमारा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यहाँ पर हमने लिया हुआ है और ये हल्के हल्के से मेटल को रिमूव कर रहा है। हम कीवे बना रहे हैं तो हमने एक डायमेंशन फिक्स की हुई है। अदरवाइज अगर हम इसे सरफेस प्लेन करते, सरफेस की वेट को कम करते, तो यहाँ पर हम इसे क्रॉस फीड का यूज़ करते हैं। तो फाइनली आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इतने प्रोसेस के बाद, इतने टाइम के बाद, इट विल टेक ऑलमोस्ट मोर देन हाफ एन आवर टू कंप्लीट दिस प्रैक्टिकल। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 1 घंटे के दरमियान में फिर ये कीवे हमारा प्रोड्यूस हो जाएगा। इस कीवे में हम क्या करेंगे, हाफ की को फिक्स कर देंगे। तो ये कीवे बनाने के लिए हम शेपर मशीन का यूज़ करते हैं। अगर कोई हमें एंगुलर कट देना है तो यहाँ पर हम इसे एंगुलर कट भी दे सकते हैं। तो ये था जो कि शेपर मशीन पर कीवे बनाने के लिए था। तो आई होप आपको ठीक लगा होगा, अच्छा लगा होगा। थैंक यू।